हे फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्टडी किया और आज के हमारे इस लेक्चर में हम उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक और एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है डाई। यस दोस्तों, जब भी हम एक लूडो गेम खेलते हैं तो वहां पर एक डाई का यूज करते हैं जिसे हम रोल करके थ्रो करते हैं। तो वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से मैं एक लूडो गेम खेल रहा हूं और वहां पर जब मेरी टर्न आई तो मैंने अपनी डाई को रोल किया और उसे थ्रो किया। नाउ दोस्तों, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर 6 आएगा मेरी डाई पर। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उस एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। यानी कि जब मैंने एक डाई को थ्रो किया तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं। 1 आ सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 नंबर्स हैं तो 1 to 6 कोई भी नंबर मेरी इस डाई में आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी? 6। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। ये क्या है दोस्तों? जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम ये देखते हैं कि उस चीज के फेवर में हमारे पास कितनी आउटकम्स है। अब मैं ये जानना चाहता हूं ना कि जब मैंने एक डाई को थ्रो किया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 6 के फेवर में मेरे पास कितनी आउटकम्स है। मैं इन सभी आउटकम्स में से देखूंगा क्या कोई 6 के फेवर में है। तो जो 6 है वो अपना हाथ खड़ा करेगा। यस, मैं हूं 6 के फेवर में, बिकॉज वो खुद भी तो एक 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहां पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 1। एक ही 6 है ना, तो 1 आ गया। तो यहां पर हम अब फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी निकालेगा। बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहां इवेंट क्या हुआ? 6 आने की प्रोबेबिलिटी। ये जो 6 है ये इवेंट है, इक्वल टू सबसे ऊपर हम न्यूमरेटर में क्या रखने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1। पॉसिबल आउटकम्स हैं 6, तो 1/6 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए एक और देखते हैं। लेट्स से मैंने अब डाई को थ्रो किया और मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दोस्तों, इवन नंबर एक ऐसा नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, वही तो होता है इवन नंबर। तो यहां पर अब सबसे पहले अगेन पॉसिबल आउटकम्स तो 6 ही हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी? मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं? इवन नंबर्स की। तो मैं सभी पॉसिबल आउटकम्स में से पूछूंगा कौन है इवन नंबर। तो इवन नंबर में कौन कौन अपना हाथ खड़ा करेगा? 2, 4, 6। ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं। ये तीनों नंबर्स 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। तो यानी कि ये तीनों इवन नंबर्स हैं। तो यानी कि यहां पर फेवरेबल आउटकम्स यानी कि इवन नंबर के फेवर में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो यहां पर 3 लिखेंगे। वेरी सिंपल। अब हम अगेन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर में रखेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 3 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स 6। 3/6 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। यानी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए एक और देखते हैं। अब मैंने एक बार और डाई को थ्रो किया और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर इस डाई में जो नंबर आए वो 4 से बड़ा हो, यानी कि ग्रेटर देन 4। ये कैसे बताएंगे? अगेन पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 6 है। मुझे अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन नंबर्स की जो 4 से बड़े हैं। मैं अगेन सभी टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से पूछूंगा 4 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है। तो 5 और 6 ये दोनों अपने हाथ खड़े करेंगे। ये 5 और 6 4 से बड़े हैं, तो इट मींस फेवर में 4 से बड़े नंबर के फेवर में 5 और 6 ही तो हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 2। दो नंबर्स हैं तो 2 लिखेंगे। तो दैट्स इट। अगेन हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले न्यूमरेटर में रखेंगे फेवरेबल आउटकम्स जो कि हैं 2 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स जो कि हैं 6। 2/6 के कितना हो जाएगा? 1/3। तो यहां से देखिए हमने एक और प्रोबेबिलिटी निकाली। तो कितना सिंपल होता जा रहा है। हमारे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन या के एक्सपेरिमेंट्स में प्रोबेबिलिटी कितने इजीली फाइंड आउट कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक और सिचुएशन को डील करेंगे। वो क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वो है कार्ड्स के केस में। यस दोस्तों, आप अपने बचपन में या अब भी आप कार्ड्स तो खेलते ही होंगे। अब उन कार्ड्स में एक पर्टिकुलर कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।